देखिए, बिहार में गौ माता की रक्षा का प्रश्न उत्पन्न हुआ क्योंकि यहाँ पर दबके छुपके और खुले में भी गौ हत्या निरंतर होती चली जा रही है और गायों की संख्या घटती चली जा रही है। जो बिहार की मूल बछौर, पूर्णिया और गंगा तीरी नस्ल थी वो लगभग समाप्ति के कगार पर है। यहाँ पर केवल विदेशी नस्ल की गायें या भारत के दूसरे प्रदेशों की नस्ल की गायें इस समय विद्यमान है। स्वयं की नस्ल तो लगभग समाप्त हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में गायों की ये दुर्दशा देखते हुए जरूरी हो गया था कि यहाँ पर गाय की रक्षा की मुहिम को तेज किया जाए। हम लोगों ने यहाँ की सब पार्टियों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी गौ रक्षा के लिए खुल करके सामने आने को तैयार नहीं हुआ। तब ये हुआ कि भाई जनता को जगाया जाए। जनता से जब पूछा गया कि बोलो, ये लोग सत्ता में आकर के गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोगों ने इसके लिए वोट दिया है? तो यहाँ की जनता ने इनकार किया कि नहीं, हमने इसके लिए वोट नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि अगर इसके लिए नहीं दिया तो ये तो यही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम इनको नहीं देंगे, बताइए किसको देना है। लेकिन कोई पार्टी चूंकि सामने थी ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने कहा कि निर्दल प्रत्याशी जो इस आशय का शपथ पत्र घोषित करेगा कि हम गौ माता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उनको वोट दीजिए। तो उनको लोगों ने वोट दिया। 243 विधानसभा में से सभी विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी खड़े हुए, लेकिन कुछ जगहों पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, कुछ जगहों पर उनको लोभ लालच दे करके छोड़ लिया गया, कुछ जगहों पर धमका चमका करके विरत कर दिया गया। फिर भी 198 विधानसभा सीटों पर हमारे गौ प्रत्याशी चुनाव लड़े और 6 लाख के लगभग उनको वोट प्राप्त हुआ। अगर इसका औसत निकालते हैं तो हर विधानसभा में 3000 का औसत बनता है। तो हम समझते हैं कि पर्याप्त वोट लोगों ने बिना किसी प्रचार और जानकारी के, जितने लोगों को पता चला उन्होंने गौ माता को वोट दिया है। इससे हमको लगता है कि बिहार के लोगों में गौ भक्ति बड़ी गहरी है और आवश्यकता पड़ने पर वो गौ माता की रक्षा के लिए अपना वोट गौ प्रत्याशियों को देने के लिए सन्नद्ध हैं। तो आगे हम लोगों ने उन प्रत्याशियों को गौ विधायक के रूप में आज प्रतिष्ठा प्रदान की है। उनको कहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जा करके गौ माता के लिए काम करना शुरू करो। उनको पंचसूत्री कार्यक्रम हमने दिया है, उसके अनुसार वो लोग कार्य करना आरंभ करेंगे और अपने अपने विधानसभा में गौ माता को सुख शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। जितना हम लोगों से हो सकेगा हम निरंतर करते जाना चाहते हैं। हमारा केवल वोट के समय ही आना हो और केवल वोट के लिए हम बात करें, ऐसी बात नहीं है। जमीन पर गौ माता की सेवा के लिए जो कार्य करना चाहिए उसको करने के लिए आज से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। जो मौजूदा बिहार की सरकार है आचार्य जी, आपको क्या लगता है वो इस मुहिम में आगे नहीं बढ़ रही है कहीं ना कहीं? भाई देखिए, हमने जब कहा था कि आप गौ माता के बारे में अपने विचार व्यक्त करिए, आप गौ माता के पक्ष में है कि विपक्ष में है, तो वो लोग बोल नहीं सके, ना हाँ कहा ना कहा। इसका मतलब है कि जैसा चला आया वैसे ही आगे वो लोग चलाना चाहते हैं। और चला ये आया है कि 78 साल के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के शासन में गौ माता की हत्या निरंतर बढ़ती ही गई है, घटी कभी नहीं है। और बिहार में कुछ जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर सड़क के किनारे खुलेआम गौ माता को काट करके बोटी बोटी करके बेच दिया जाता है। बहुत सारी सीमाएं ऐसी हैं जहां से नियमित रूप से गौ माता को सीमा के पार भेजा जाता है, चाहे वो नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। तो इन सब कारणों से बहुत यहाँ के गौ भक्तों में निराशा है और उसी को लोगों ने ये वोट पैटर्न बताता है कि उसी को व्यक्त किया है। आप घूम भी रहे हैं बिहार भर में, आपने देखा भी है कि किस तरीके से मौजूदा सरकार जो है बिहार की लगातार जो है सनातन धर्म को लेकर के भी बयान दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हम लोग उसकी रक्षा करते हैं। साथ साथ बात यह है कि मठ मंदिरों पर कब्जा करने के लिए उन्होंने एक परिषद बना दी है, एक संस्था बना दी है कि सरकार के अधिकारी नियुक्त होंगे, वो हर मठ मंदिर का हिसाब किताब रखेंगे और वहाँ के महंत अगर मर जाएं तो नया महंत बनाने में सरकार की भूमिका होगी। इसका मतलब है कि मठ मंदिरों को, धर्म स्थानों को, धर्म के केंद्रों को, धर्म के कार्यालयों को बचाने की नीयत दिखाई दी है सरकार की, लेकिन धर्म का एक अंग गौ माता है, उसकी सेवा की कहाँ फिक्र है, उसकी रक्षा की कहाँ फिक्र है, दिखाई नहीं दे रहा है। जितनी सरकारी गौशालाएं थीं वहाँ के अधिकारी उसके हेड थे, जो कि कानून यहाँ का बना हुआ है। हमने कई जगह विजिट किया, बहुत हालत खराब थी। कई गौशालाएं तो ऐसी थी, दरभंगा यहाँ पर वहाँ के राजाओं की मूर्तियां लगी हैं गौशाला परिसर में, वहाँ ऐसी स्थिति थी कि वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पैर नहीं रखा जा रहा था कि इतनी गंदगी थी और सांसों में घुटन भरी थी और वहीं पे गायों को खड़ा किया गया था। तो ये जो परिस्थिति है वो बताती है कि धर्म के प्रति कोई दृष्टि स्पष्ट नहीं है। हाँ, जो मालदार मठ मंदिर हैं उस पर कब्जा करने की नीयत जरूर सरकार की दिखाई दे रही है, जो कि सही नहीं है। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? जब तक सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जब तक वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के बनी है तब तक धर्म स्थानों में उसका अधिकारी घुसे ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, उसको नहीं जाना चाहिए। धर्म स्थानों को धार्मिकों के जिम्मे करना चाहिए। राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है उसको लेकर अब ध्वज के बारे में हमने बता दिया, आपस में बांट लेना।
अभी हमारा गाय का विषय है, हमने थोड़ा सा प्रसंग आ गया था तो बोल गए हम। अच्छा, रेवंत रेड्डी है तेलंगाना के सीएम है, उन्होंने बयान दिया है कि जब भगवानों को लेकर के सहमति नहीं बनती है हम लोगों के बीच में, तो पार्टी में अधिकारी कैसे चुन सकते हैं? बात यह है कि भगवानों को लेके हमारी पूर्ण सहमति है, कोई असहमति है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हम सबकी पूजा करते हैं, कोई शिव जी को मानता है, रुचि है, एक ही गेहूं है, उसका रोटी कोई बनाता है, कोई परोठा बनाता है, कोई पूड़ी बनाता है, कोई गुजिया बनाता है, कोई कुछ बनाता है, और बना कर अपनी अपनी रुचि से खाते हैं। इसका मतलब ये थोड़े है कि हमको गेहूं से नफरत है। तो हमारे भगवान ऐसे ही हैं, रुचि की विचित्रता से लोगों ने अलग अलग रूप में भगवान की आराधना उपासना परंपरा से की है, हम करते चले जा रहे हैं। हमारे में भेद कहाँ है, हमारे में लड़ाई कहाँ है? बताओ, तुम्हारे में लड़ाई है, तुम लड़ रहे हो, एकता स्थापित नहीं कर सकते हो। हमारे तो वैष्णवाचार्यों से भी उतना ही प्रेम है जितना जो है शाक्ताचार्यों से है। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, हंसते खेलते हैं और धर्म का कार्य करते हैं। अच्छा, बाबरी मस्जिद को लेकर के फिर से एक बार बयान जो है देखने को मिल रहे हैं, बंगाल में बनाने को लेकर बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि पाकिस्तान में तो बना नहीं पा रहे हैं बाबरी मस्जिद। बाबर की जो संतानें हैं वो तो मुस्लिम देशों में ज्यादा है ना, तो सबसे पहले अपने देशों में बाबरी मस्जिद बना के दिखाएं कि हमारे पूर्वज के द्वारा बनाई गई उसके नाम की मस्जिद है। पहले पाकिस्तान में बननी चाहिए, पहले अफगानिस्तान में जहां तालिबान शासन है वहां बननी चाहिए, पहले दूसरे ऐसे किसी देश में, हम कहते हैं सबसे पहले सऊदी अरेबिया में बननी चाहिए, वही तो उनका केंद्र है। वहां क्यों बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बन रही है? भारत में क्यों बनाना है? आपका पूर्वज है, आप जहां आप पूरी तरह से शासन में हो, पहले वहां तो अपने पूर्वज की स्मृति बना के दिखाओ, उसके बाद भारत में आना।